वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है दी इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो चलें इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कुछ पीछे से पढ़ लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर एनी सीक्वेंस a n वी हैव Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। ये सीक्वेंस दी हुई है। इफ़ द सीक्वेंस an इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी देन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a1r। ये हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइंग करवा दो उस इक्वेशन को 1 माइनस आर से। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने ये मोस्टली क्वेश्चन में ये काम करना होता है, 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड पे। वो हम हर क्वेश्चन को देख के करवाते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करवाया, ये देखें इधर भी और इधर भी 1 माइनस आर इस साइड पे। इसी तरह a1 इधर से सारी टर्म में से a1 कॉमन ले लिया, ये आ गया। उसके बाद a1 इसमें से 1 माइनस आर और ये टर्म इसी तरह आ गई। उसके बाद हम अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करूँ a1, उसके बाद मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इस तरह आ जाएगी 1 प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन। ठीक है, और ये माइनस और माइनस वाली टर्म को एक साइड पे कर दिया और प्लस वाली को एक साइड पे। उसके बाद अभी सारी टर्म को मैं 1 माइनस आर एन इस तरह लिख लिया। ठीक है, जब 1 माइनस आर करेंगे आर माइनस आर स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब, तो वो सबको सोल्व करके 1 माइनस आर एन आ जाएगा। इसके बाद एस एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है a1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। अब इसमें ये nth टर्म का फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये हमने याद रखना है। फॉर कन्वीनियंस वी यूज़ एस एन इज इक्वल टू a1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। ये कब अप्लाई होगा? इफ़ जगह अगर आर मोड इज़ लेस देन 1 होगा तो ये हम एस एन की टर्म लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और एस एन इज इक्वल टू a1 आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 होगा इफ़ आर मोड इज़ ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ग्रेटर देन 1 का मतलब 2 3 4 7 जो भी हो। एग्जाम्पल 1, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इफ़ ए एन इज इक्वल टू -3 2 ओवर 5 की होल पावर n। तो देखें इसकी nth सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो जो nth हमें टर्म दी थी हमने वो ली, उसके बाद -3 और देखें 2 ओवर 5 की पावर n है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ n माइनस 1 इंटू 2/5। 2/5 की पावर यहाँ 1 है। जब इन दोनों दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो यहाँ इसकी पावर 1 है तो n माइनस 1 फिर से जब मैं ऐड करूँगी तो n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 प्लस 1 कैंसिल, तो फिर से यही टर्म बनेगी। तो इस टर्म को हम इस तरह लिख लिया ताकि हम सोल्व कर सके क्वेश्चन। उसके बाद इज इक्वल टू -3 को अंदर मल्टीप्लाई -6 ओवर 5 और ये टर्म इसी तरह डेट इज ए एन इज इक्वल टू -6 ओवर 5 और ये टर्म इस तरह। अब ये किस अब आइडेंटिफाई करें, हमने बतानी है ये टर्म किसके जैसी नज़र आ रही है। तो ये किस तरह है? विद a1 आर एन माइनस 1, ये a1 ये आर एन माइनस 1। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं ना। तो यहाँ से a1 कितना है -6 ओवर 5, आर कितना है 2/5। अब 2/5 को सोल्व करना है। अब ये लेस देन 1 है, यहाँ ये लेस देन 1 है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? ये वाला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू a1। तो ये वाली टर्म यूज़ करेंगे। तो देखें यहाँ ये इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी a1 और आर की, ऊपर भी नीचे भी, और इस सब को सोल्व करके हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 2 हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको करवा दूंगी, इसको भी रहने दें। नेक्स्ट ये देखें द इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। कंसीडर द सीरीज a1, ये हमारे पास सीरीज है a1r प्लस a1r स्क्वायर अप टू कहाँ है a1 आर एन माइनस 1 और आगे भी जाई जा रही है। तो जो इस तरह की सीरीज हो उसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं, जिसमें नो लिमिट, कोई लिमिट ना हो, जो कि आगे जाई जा रही हो, हमें पता ना हो कहाँ तक जा रही है। देन एस एन इज इक्वल टू दिस टर्म। तो देखें हमने पीछे पढ़ा एस एन इज इक्वल टू इस टर्म के इक्वल है। तो हम और क्या जानते हैं? और एस एन किसके इक्वल है? इन टर्म के इक्वल है, इन दोनों टर्म्स के इक्वल है a1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। तो यहाँ हम इस टर्म को इसके इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि एस एन इसके इक्वल भी है, इस सीरीज़ के इक्वल भी है, और एस एन इस सीरीज़ के, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो बस इतना ही था। और एस एन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा एंड द सीरीज इज सेट टू बी डाइवर्जेंट। जब एस एन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे सीरीज़ क्या है? डाइवर्जेंट है। उसके बाद इनके केसेस दिए हुए हैं। अगर आर का मोड लेस देन 1 होगा देन हमारे पास
क्या अप्लाई होगा सम का फॉर्मूला A1/1 माइनस आर। केस 2 में देख लें आर मोड ग्रेटर देन 1 होगा, देन हम उसको किस तरह सोल्व करेंगे। केस 3 में है R1 दिया हो, R इज इक्वल टू 1 हो, देन द सीरीज बिकम इस तरह बनेगी और उसको SN इज इक्वल टू NA1, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे आपको ये सारे केसेस समझ आ जाएंगे। इसी तरह केस 4 है, इफ़ R इज इक्वल टू 1 देन द सीरीज बिकम, तो ये इस तरह से हमें दी होगी SN इज इक्वल टू ये वाली, हम फिर वो इसमें पुटिंग्स वगैरह करेंगे। एग्जाम्पल 3 देखें, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दिया हुआ है हेयर A1 अब क्या है 2, R किस तरह निकालें, अगली का डिवाइड पीछे से पिछली टर्म से, अगली का डिवाइड पिछली टर्म से, तो यहाँ डिवाइड करवाया तो R आ गया। अब S इज इक्वल टू यहाँ कौन सा लगी है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है A1/1 माइनस आर, ये वाला केस 1 वाला फॉर्मूला, केस 1 वाला। अब यहाँ देखें R हमारे पास क्या है लेस देन 1 है, तो जब लेस देन 1 होगा तो ये वाली SN की टर्म लगेगी A1/1 माइनस आर, तो इसमें पुटिंग्स की सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल 4 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे, तो जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी तो आपको ये भी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 5 द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट टर्म इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म इज 9/2। जी, तो ये सीरीज दी हुई है हुज टर्म आर द स्क्वायर ऑफ द, तो ये कंडीशन है अब हुज टर्म और ध्यान देता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म, तो ये जो टर्म दिए हुए हैं इनका सम और उनका स्क्वायर, तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब S2 जो है वो सम ऑफ द सीरीज है 1 और 2 के, तो यहाँ देखें S1 और जो S2 हमने सम ऑफ द सीरीज थे वो इसके इक्वल आ गए, एक दफ़ा सिंपल और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ। बाय द फर्स्ट कंडीशन यहाँ से देखें S1 हमारे पास ये टर्म आ गई और S2 ये टर्म आ गई। अब बाय द फर्स्ट गिवन कंडीशन वी हैव S1 किसके इक्वल है हाफ टर्म ऑफ द S2। यहाँ देखें द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ, ठीक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम उनको ऐड करें तो वो किसके इक्वल है हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म, तो वो किसके हाफ है स्क्वायर वाली टर्म के हाफ है, स्क्वायर वाली टर्म के सम के हाफ है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ वही कि S1 इज इक्वल टू हाफ है और स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली टर्म यही है ना S2, इसी का हमने स्क्वायर लिया था, तो ये S2 इज इक्वल टू अब S1 किसके इक्वल A1/1 माइनस आर, तो S1 की जगह ये टर्म पुट की और इज इक्वल टू 1/2, इसी तरह S2 की जगह S2 की वैल्यू पुट की। अब यहाँ से देखें इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये इस तरह इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, तो देखें 2 को जब A1 और इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर आ गया और इसको मल्टीप्लाई करवाए तो A1 स्क्वायर 1 माइनस आर आ गया। अब यहाँ से देखें 2A1 1 माइनस आर स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस आर 1 प्लस आर और इज इक्वल टू ये टर्म इसी तरह। अब यहाँ से देखें A1 कैंसिल हो रहा है, A1 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ स्क्वायर से कैंसिल हो गया A1 और यहाँ से 1 माइनस आर से कैंसिल हो गया, तो बाकी टर्म क्या बची A1 इज इक्वल टू इधर से 2 इंटू 1 प्लस आर, तो इस इक्वेशन को नाम दे दिया 5 का। अब आगे ये सारी सोल्व आप कर लेंगे फॉर द अदर फ्रॉम द अदर गिवन कंडीशन। तो यहाँ देखें फर्स्ट टू टर्म यही होता है ना A1 और हम लेते हैं फर्स्ट टू टर्म, तो वो किसके इक्वल है 9/2 के इक्वल है। ये इम्प्लाई कर रहा है A1 इंटू 1 प्लस आर, A1 कॉमन ले लिया 9/2। अब सब्सटीट्यूट कर दें इस A1 की वैल्यू को, इसको 2 इंटू 1 माइनस आर को इन इक्वेशन इसमें, तो जब इसमें पुट की 2 इंटू 1 प्लस आर इस A की जगह पे, तो ये इसी तरह इज इक्वल टू 9/2। अब यहाँ से इसका स्क्वायर ले लिया, ये 2 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। अब इधर से इनका स्क्वायर रूट लिया तो इसका जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट, और इस टर्म का स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया सोल्व करके 3 और 2। अब यहाँ से आर की वैल्यूज़ कितनी आई हैं 2 आई हैं, जब इसको सोल्व करेंगे 1 को इस साइड पे ले जाके माइनस करवाएंगे तो आर की वैल्यू 1/2 और -5/2 आई है, तो इस आर की वैल्यूज़ को आगे आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जब आर की वैल्यू ये थी और A1 की ये थी, देन हमारे पास सीरीज़ ये बनी। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखें, इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस सीरीज़ दी हुई है x मोड इज़ लेस देन 1 और B इज़ इक्वल टू दिस 1, तो हमने शो करवाना है 2AB इज़ इक्वल टू A प्लस B। A इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1/1 माइनस आर, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। अगर x मोड हमारे पास लेस देन 1 है तो हमारे पास r मोड अगर लेस देन 1 है तो हमारे पास ये टर्म हो गया, और ग्रेटर देन 1 हो तो हम r-1। तो यहाँ देखें सोल्यूशन में A इज़ इक्वल टू 1 माइनस आर है, आर
हमारे पास क्या है -x, तो वो पुट कर दिया a इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस माइनस प्लस x, तो 1 प्लस एक्स इज, अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 प्लस एक्स ऊपर और 1 ओवर a, ठीक है। इस पूरी टर्म का रेसिप्रोकल करके ये टर्म आई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ से b इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये सीरीज़ देखें b, ये देखें b इज इक्वल टू दिस वन, तो ये सीरीज़ क्या है x मोड इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 में हम 1 माइनस आर करते हैं, पीछे हम पढ़ के आए हैं अगर आर मोड इज लेस देन हो तो 1 माइनस आर होता है, तो आर यहाँ x है, तो b इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद इसका भी रेसिप्रोकल कर लिया। अब एडिंग करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो जब ऐड किया तो यहाँ से देखें वही प्रूफ हो गया 2ab किसके इक्वल है a प्लस बी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो है 6.8 की सारी पीछे से जो केसेस पढ़े हमने और सारी जो थ्योरी थी, एग्जांपल्स थी, ठीक है, सारा हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आप इसको अच्छे से पीछे से समझेंगे तब आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी एक्सरसाइज में पीछे से जितनी हमने थ्योरी और ये केसेस वगैरह सब कुछ पढ़ा है ये सब यूज़ हो रही हैं। तो जब आप ये पीछे से अच्छी तरह पढ़ेंगे फिर हम एक्सरसाइज 6.8 करेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।